सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने 6 जून को दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। 8 लाख छात्रों ने याचिका पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं, ये कहना है दिपके का। एयरपोर्ट संतर मार्ग तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सीजेपी के सोशल मीडिया अभियान ने फिर बढ़ा दी है सरकार की मुश्किलें। नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हेडलाइंस जो मैंने आपको बताई। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली में एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेंगे। उनका कहना है कि ये आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा। दिपके ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में देश भर के छात्रों और समर्थकों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। अभिजीत दिपके ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के छात्र, अभिभावक और आम नागरिक संविधान के रास्ते पर चलते हुए अपनी आवाज एक साथ उठाएं। उन्होंने कहा कि यदि लाखों लोग मिलकर शांतिपूर्वक अपनी मांग रखेंगे तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी। दिपके के अनुसार वे 6 जून की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से अपने समर्थकों के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी। अपने संदेश में दिपके ने कहा कि पिछले कई सप्ताह से सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उनका आरोप है कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन अभी तक किसी बड़े राजनीतिक स्तर पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली ऑनलाइन याचिका पर लगभग 8 लाख लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं और करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मांग का समर्थन किया है। दिपके ने कहा कि केवल सोशल मीडिया तक ही ये मुद्दा सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों में छात्र और युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ, जयपुर और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों में भारी नाराजगी है। उनके अनुसार नीट, सीबीएसई, क्यूट और एसएसडी, जीडी जैसी परीक्षाओं से जुड़े करोड़ों छात्र इस समय अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें जवाब देनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। अभिजीत दिपके मई महीने में तब चर्चा में आए जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया मंच शुरू किया। शुरुआत में ये मंच न्यायपालिका से जुड़े एक विवादित बयान पर व्यंग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये युवाओं के असंतोष, बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों, शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर चर्चा का एक बड़ा मंच बन गया। कुछ ही दिनों में उसके लाखों समर्थक बन गए और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। हालांकि इस लोकप्रियता के साथ विवाद भी जुड़ गया है। मई के अंतिम सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सीजेपी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया। सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया। इसके बाद दिपके ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिपके ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि उनके परिवार और मित्रों को आशंका है कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है और उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया है। मई की शुरुआत में नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। लाखों छात्रों द्वारा की गई परीक्षा को रद्द करना पड़ा और बाद में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। इस बीच कई छात्रों पर मानसिक दबाव पड़ने और कुछ आत्महत्या की घटनाओं की खबरों ने भी देश को झकझोर दिया। बाद में एजेंसियों ने पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीआई अब तक प्रश्न पत्र से जुड़े नेटवर्क में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें अनुवादक, विषय विशेषज्ञ और बिचौलिए तक सब शामिल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 6 जून को दिल्ली में होने वाला ये वास्तविक प्रदर्शन आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति और छात्र आंदोलनों का बड़ा केंद्र बन सकता है। एक तरफ सरकार और जांच एजेंसियां पेपर लीक मामले की जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठनों और सीजेपी जैसे डिजिटल मंचों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन को अनुमति मिलती है या नहीं, और सरकार इस बढ़ते छात्र असंतोष का जवाब किस तरह दे पाएगी या नहीं भी दे पाएगी। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।